हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी रिएक्ट जेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्सओएस प्रोजेक्ट में डिलीट एपीआई को। डिलीट एपीआई को कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको आज हम देखने वाले हैं और लास्ट में हम देखेंगे हाउ टू यूज़ इंटरसेप्टर इन एक्सओएस। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने VS कोड पर और ओपन कर लेते हैं होम वाला पेज। ठीक है, होम वाला पेज ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं क्रोम ब्राउज़र पर। ये हमारा सर्वर नहीं चल रहा है, आई थिंक सर्वर को मैं अप कर लेता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और डेट सारे का सारा डेटा आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें कि जैसे यूज़र डिलीट बटन पे क्लिक करेगा तो एक पहले तो कंफर्मेशन बॉक्स आना चाहिए। जैसे उस पर क्लिक कर देगा डिलीट हमारा यूज सक्सेसफुली डिलीट की नोटिफिकेशन हमारे पास आ जानी चाहिए और यहाँ पे पोस्ट जो यूज़र की डिलीट हो जानी चाहिए। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं उसको हम देखने वाले हैं। तो हाँ, तो गाइस सबसे पहले अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम एक फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं हम डिलीट पोस्ट के नाम से। यहाँ दूंगा मैं कॉन्स्ट और यहाँ कर देंगे हम डिलीट पोस्ट बाय आईडी। और यहाँ पे इस तरीके से हम देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम आईडी दे देंगे। एक आईडी के बाद यहाँ पे ना हम एक कंफर्मेशन बॉक्स लगाएंगे, इफ कंफर्म। यहाँ पे कर देंगे हम आर यू श्योर डिलीट दिस रिकॉर्ड। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर देते हैं और तो ये लॉजिक चलेगा, वरना यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम कर देंगे रिटर्न। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम यहाँ से ना जो हमने अपडेट वाले में सारी जो एपीआई लगाई थी, सारी की सारी जो हमने एपीआई लगाई थी ना, उसको हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं और उसका ट्राई कैच यहाँ पे कॉल कर लेते हैं बस। ठीक है, इतना कॉपी करने के बाद अपने होम वाले पे आते हैं और इसको पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अब हमें क्या 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 देखो, यहाँ से ना हमने सेट एरर, हम ऐप वाले पे चलते हैं तो यहाँ से आई थिंक हमने सेट एरर पास किया या नहीं वो देखना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ से हमने आउटलेट कंटेक्स्ट में क्या क्या पास कर रखा है, सेट पोस्ट, यहाँ पे सेट एरर भी पास कर देते हैं। ठीक है, इतना यहाँ पे एरर है और यहाँ पे सेट एरर को ले लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी आईडी आ रही है उस आईडी को यहाँ पे हम करेंगे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं, एक्सयूज को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम डिलीट एपीआई को भी कॉल करा लेते हैं और डेटा को हमें चाहिए ही नहीं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको कर लेते हैं अभी हम कमेंट। ये वाला डेटा भी नहीं चाहिए अब मुझे। हाँ, तो सक्सेसफुल आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे आ जाएगा पोस्ट डिलीटेड। सक्सेसफुली यहाँ पे नेविगेट भी नहीं चाहिए हमें, क्योंकि हम सेम पेज पर रहने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद लोडिंग वोडिंग हमें कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पे हम इतना हटा देते हैं। इतने से हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे देखो हमने क्या किया, कन्फर्म पे गए, हमने चेक करा कि जैसे कन्फर्मेशन बॉक्स पड़ा होगा ना अपने जावास्क्रिप्ट में, वही है ये। अगर यूज़र ओके पे क्लिक करेगा तो ये हमारी एपीआई कॉल बनेगी और यहाँ पर सक्सेस डिलीट का मैसेज आ जाएगा और यहाँ पे टॉस डॉट एरर, अगर एरर केस में एरर का मैसेज आ जाएगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे हम
और यहाँ पे जाएंगे हम, यहाँ पे हमारा एडिट वाला बटन है और डिलीट वाला बटन है। तो इसके ऑन क्लिक पे यहाँ पे हम इस तरीके से कॉल कराएंगे इसको, और यहाँ पे पास कर देंगे हम पोस्ट डॉट ID। ये हमारा काम हो जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है, RES। हाँ, RES का हम अभी यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे इंस्पेक्ट भी कर लेते हैं हम। जैसे मैं फर्स्ट को रिकॉर्ड को डिलीट कर रहा हूँ, सबसे पहले तो कंफर्मेशन बॉक्स आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कैंसिल कर दूंगा तो कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दूंगा तो देखो API चली गई। ठीक है, यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे हमने डेटा कुछ पास नहीं करा, डेटा भी हम यहाँ पे पास कर देंगे। तो ये आई थिंक हमें ना इसका पूरे के पूरे को एज ए पोस्ट लेना चाहिए, पोस्ट। जहाँ भी कॉल कराया इसको, और यहाँ पे हमें पोस्ट के बाद ना यहाँ पे हमें करना पड़ेगा पोस्ट डॉट ID। तभी तो पता चलेगा इसे कि कौन सा रिकॉर्ड को डिलीट करना है। और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा पोस्ट। ठीक है, सेकंड पैरामीटर में कौन सा रिकॉर्ड को हमें डिलीट करना है वो सारा का सारा यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, नेटवर्क में जाऊँगा, यहाँ पे ओके और डिलीट पे क्लिक कर दूंगा, और यहाँ पे डिलीट हो, रिस्पॉन्स एम्प्टी आ रहा है। और हमारा रिक्वेस्ट में क्या जाएगा, इस तरीके से। हाँ, ये ID जा रही है ना, तो आई थिंक उसको रहने देते हैं। पहले जैसे पहले था उसको वैसे ही कर देते हैं। और एक सेकंड देना गाइज, मैं अपना चार्जिंग प्लग इन कर लेता हूँ। हाँ तो गाइज मैंने अपने चार्जिंग को प्लग इन कर लिया, अब उसको देख ले वाले। तो हमारे पे सक्सेस रिस्पॉन्स आ रहा है ना। यहाँ पे पोस्ट की Ctrl Z कर देते हैं, जो भी हमने किया है, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, API तो हम सक्सेसफुल रिस्पॉन्स रिटर्न कर रही है, तभी तो हम ये देख पा रहे हैं। देखो अब भी अगर मैं डिलीट करूँगा, सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आ रहा है हमारे पास। तो जैसे ही API सक्सेसफुल रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहे हैं, तो हमारा काम ये है, हमें ये करना है, यहाँ पे रिटर्न कर देना है, फिल्टर को रिटर्न कर देना है। फिल्टर नॉट इक्वल्स टू, सबसे पहले प्रीवियस पोस्ट को यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पे ना हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, न्यू पोस्ट के अपडेटेड पोस्ट डिलीटेड, यहाँ पे देते हैं हम अपडेटेड पोस्ट। यहाँ पर एक काम से ले लेते हैं हम न्यू पोस्ट, और इसको हम फिल्टर कर लेंगे। कैसे, जो हमारी पोस्ट वाली स्टेट है यहाँ से डॉट फिल्टर, यहाँ पे हम क्या देंगे, पोस्ट पास करेंगे, और यहाँ पे दे देंगे हम पोस्ट डॉट ID नॉट इक्वल है, ये जो ID हमने पास की है। और यहाँ पे सेट न्यू पोस्ट में हम कर देंगे सेट न्यू, यहाँ पे हम पास कर देंगे सेट पोस्ट में, यहाँ पे पास, हाँ सेट पोस्ट है ना हमारे पास, इंपोर्ट किया हुआ है हमने सेट पोस्ट नहीं। अच्छा, यहाँ पे इसलिए इशू आ रहा है, तो यहाँ पे सेट पोस्ट को भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं हम ऐप से। ये रहा वही सेट पोस्ट, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इसको कंटेक्स्ट में इंपोर्ट कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सेट पोस्ट के अंदर हम न्यू पोस्ट को सेट कर देंगे। ठीक है, इतना हमारा काम हो जाएगा। इतने करने पे अब देखना, जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा, डिलीट पे क्लिक करूँगा, ओके पे क्लिक करूँगा, तो हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली डिलीट हो गया। वहाँ पे देखो आ गया ना, फर्स्ट रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें ना हमें RES की जरूरत नहीं पड़ेगी, सक्सेसफुली रिस्पॉन्स आएगा तो हम डिलीट कर रहे हैं उसे। ठीक है,
तो ये इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हमने एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया है, कोड को रिफैक्टर कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। उस केस में हमें क्या करना होगा, आई थिंक इसको अगर हम ऐसे कर दें, थोड़ा रिफैक्टर कर लेते हैं। यहाँ से अगर मैं कॉपी करूँ इसको और यहाँ से मैं निकालूँ प्रीवियस में मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूँ प्रीवियस डॉट फिल्टर लाइक दिस, तब भी आउटपुट हमारे पास सेम आएगा। सबसे पहले मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, इसी को डिलीट करते हैं। देखो ये भी डिलीट हो गया ना। आई थिंक ये लॉजिक परफेक्टली वर्क कर रहा है, तो हमें कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल लेने की ज़रूरत भी नहीं है। हमने कोड का रिफैक्टरेशन भी देख लिया, ठीक है। अब ये हमारा काम हो गया डिलीट वाला। सिर्फ इसमें हमने क्या किया, पोस्ट की आईडी पास करी। पोस्ट में हमने देखा आईडी पास करने के बाद इस वाली एपीआई को कॉल कराया, एपीआई ने सक्सेस रिटर्न कर दिया। यहाँ से नेटवर्क में भी हमने देखा था, तो यहाँ पे हमने उस वाले रिकॉर्ड को यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया और यहाँ पर हमारे पास आ गया पोस्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। अगर हमारे पास एरर आएगा तो एरर कैच कर लिया। यहाँ पे हमने कंफर्मेशन बॉक्स लगाया था, यूज़र से पहले पूछा आर यू श्योर डिलीट दिस रिकॉर्ड। अगर यूज़र ने ओके पे क्लिक करा तो ही हमने रिकॉर्ड को डिलीट करा, ठीक है। यहाँ पर देखना, अब जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर डिलीट पे जाऊँगा तो यहाँ पे पूछेगा ही। अब हमें क्या करना है, देखिए मान के चलिए ये जो हमारी जो ऐप वाली जो एपीआई है ना, अब हम देखने वाले हैं इंटरसेप्टर्स को। जो ऐप में जो हमारा पेज ऐप जो कंपोनेंट है ना, ये जो पेज हमारा बाय डिफ़ॉल्ट लोड होता है, इसके अंदर हम लोड करते हैं होम कंपोनेंट को। इसमें मैं चाहता हूँ जो भी हमारा एपीआई का जो रिस्पॉन्स आ रहा है ना, रिस्पॉन्स डेटा के अंदर एक कस्टम फील्ड ऐड होकर के आ जाए और उस फील्ड को हम डिस्प्ले करा लें वहाँ पे होम वाले पेज पे। वो चीज़ हम कैसे कर सकते हैं उसको हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये काम होता है हमारा इंटरसेप्टर के थ्रू। अब इंटरसेप्टर क्या होते हैं, ऐसे मिडलवेयर वर्क करते हैं जो रिस्पॉन्स को ग्लोबली ट्रिगर करने के लिए काम करते हैं। तो हमारे पास 2 टाइप्स के इंटरसेप्टर्स हैं, एक तो रिक्वेस्ट वाला है और एक है हमारे पास रिस्पॉन्स वाला। तो ये इंटरसेप्टर को हम प्रैक्टिकली तब देखेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। आज के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं इंटरसेप्टर को। जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, पूरा रियल प्रोजेक्ट, उसमें हम देखेंगे। तो ये पावर होती है एक्सओएस की। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं .env और उसके बाद हम कवर करेंगे हाउ टू होस्ट रिएक्ट प्रोजेक्ट। तो आई होप गाइस आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें आगे आने वाली वीडियोस के लिए। बाय।